ओम काली जी। शिव ओम। काली बौद्ध में आप सबका स्वागत है। पहले दो सत्संग में हमने माँ दुर्गा के पहले 7 स्वरूपों की बात की थी। आज हम 8वां रूप महागौरी और 9वां रूप सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। आइए हम सब इस नवरात्रि को खुशी और उल्लास के साथ मनाते हुए गुरु जी से आज का सत्संग सुने। गुरु जी। आप सबको ओम काली। नवरात्रि के ऊपर पहला सत्संग शुरू किया था, तो मैंने ये जार्स लिए थे। आज भी मैंने जार्स बना के रखे हैं। तो मैंने ये जार लेके बोला था कि ये जो जार है ये शरीर है, इसके अंदर जो पानी है वो एनर्जीज हैं, और ये जो पीछे मैंने फूल लगाया हुआ है ये हमारी आत्मा है। तो फिर मैंने ये बोला था कि जब हमारी एनर्जीज में प्रदूषण होता है तो हमारे को आत्मा नजर नहीं आती, हम आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने लास्ट टाइम शुरुआत इसी से करी थी। इससे हमने ये समझा था कि हमने अपने आप को प्योरीफाई क्यों करना है। तो जब हम प्योरीफाई करेंगे तो हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा जो एनर्जीज है पूरी शुद्ध हो जाएंगी, और हमें अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा कि हम हैं कौन। तो हमें देखिए अपनी आत्मा जो वो फूल है दिखने लग गया। तो ये अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है टू स्टार्ट विद, कि हमने कहा कि हम अपनी आत्मा को देख सकेंगे, हम अपनी आत्मा को पहचान सकेंगे, हम ये जान सकेंगे कि हम कौन है। तो अब मेरा आपसे सबसे क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी आत्मा को जान लेता हूं तो क्या। कोई भी पूछ सकता है कि आत्मा को जानने से फिर हमें क्या मिला गुरुजी। कि हमें तो कोई संत महात्मा बनना नहीं है, हमें तो कोई ऐसा भी अभिलाषा नहीं है कि हम मोक्ष या मुक्ति की ओर जाएं। हम तो साधारण लोग हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये कोई हमारी अभिलाषा ही नहीं है, तो हम अपनी आत्मा से मिलके, अपनी आत्मा को जान के हम करेंगे क्या। उसके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें। क्योंकि अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को सुधारना, अपनी आदतों से, अपनी जो गलत चीजें सीख ली हैं, अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुक्ति पाना तो बहुत कठिन होता है। ये तो एक संघर्ष है, हमारे करने का मन ही नहीं करता। कितना इजी है अपनी पुराने जीवन में वापस जाने का। तो ये प्रश्न कोई भी पूछ सकता है कि हम क्यों इतनी मेहनत करें, किस लिए हमने अपने आत्मा आत्मा का दर्शन हमने क्यों करना है, उससे क्या परिवर्तन होगा हमारे जीवन में। हमें तो नहीं चाहिए कोई बड़ी उपलब्धि। सो मुझे कोई आप में से बताएगा कि आत्मा से जब आपका रूबरू हो जाएगा, जब आत्मा को आप पहचान लेंगे कि आप आत्मा है, तो क्या होगा, क्या आपके जीवन में घटित होगा कि आपको इस मेहनत करने का, इसके लिए जो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है, कोई महत्व है। तो बताइए, दीपिका से स्टार्ट करते हैं। ओम काली गुरु जी। हम- मेरे पास ना एक्चुअली क्वेश्चन बहुत है और मेरे पास आंसर बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे कि क्या होगा। बस ये है कि प्योरिफिकेशन जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वी आर नॉट प्योरीफाई फुली। अगर बाहर से ही हम होते हैं, लर्निंग स्किल्स कर लें, बाकी चीजें कर लें, बट अगर हम अंदर प्योर नहीं है, अंदर आत्मा से कनेक्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो नहीं, इससे क्वेश्चन ये है दीपिका, क्वेश्चन ये है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करिए, मदर विल गिव यू हाँ द जी। आंसर। हाँ कि जी। आप कनेक्ट करके करेंगे क्या, व्हाट विल हैपन इन योर नॉर्मल लाइफ। ऐसा क्या परिवर्तन आएगा कि जो भी आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो नॉर्मल लाइफ है 80% तो हमारा नॉर्मल लाइफ में चल रहा है। परिवार है, हमारा हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जॉब है, बिजनेस है। ये सब चीजों के लिए हम लोग पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं। तो वो सब चीजें का आपकी आत्मा के कनेक्शन से क्या उसका कुछ महत्व है, ये तो बताएं। आप थोड़ा सोचें ना इस बारे में। व्हाट, हाउ हाउ विल इट हेल्प यू। वी विल बी एट पीस, वन थिंग, कि जो अभी जो डाउट रहते हैं वो डाउट्स नहीं होंगे, क्लैरिटी होगी। तो आप सही कह रहे हैं, ये सब तो है। और कोई ट्राई करेंगे? रोजलिन, आप ट्राई करेंगे?
गुरुजी मेरे हिसाब से व्हेन जब आप आत्मा से कनेक्ट होंगे तो आई थिंक द फियर विल गो अवे, बिकॉज द सोर्स के साथ बेसिकली आई डोंट नो व्हाई व्हेन आई एम इन अ ग्रुप आई टेंड टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आई एम रियली सॉरी, मैं हिंदी में ट्राई करती हूँ। मे बी बिकॉज मैं सुबह शाम मीटिंग्स होते हैं ना ऑफिस के, तो वहां पे हिंदी यूज नहीं होती, तो इन अ ग्रुप सेटिंग आई ऑलवेज टेंड टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आत्मा के साथ अगर कनेक्शन हो जाती है तो फॉर मी आई थिंक द फियर विल गो अवे बिकॉज यू गेट कनेक्टेड टू द सोर्स। राइट। अमिता जी, आप ट्राई करेंगे? गुरुजी मुझे लगता है कि फिर जो हम ब्लिस और हैप्पीनेस जो हम बाहर ढूंढते हैं, जिसकी हम तलाश में है, वो हमें अंदर ही मिल जाएगी। यस, यू आर क्वाइट क्लोज। एंड और ऑल्सो इफ आई मे, इट इज जस्ट दिस कि हमको सब में अपना ही रूप दिखने लग जाता है और हम सब में दिखने लग जाते हैं। विद दैट देयर इज द एंड ऑफ ड्युअलिटी एंड कंफ्यूजन। किसी और का दुख जो है वो, इट इज माय दुख, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर, एंड वी आर टोटली compassionate, totally at peace, totally in sync with everything around us. There's total harmony, and this is the नाइस। एंड कनिका? गुरुजी एक लाइन में तो बोलूं, मैं ये जान जाऊंगी कि मैं कौन हूँ, हाँ, उसके तो उसका बाद ही। एडवांटेज क्या है उसका आपकी नॉर्मल लाइफ में? तो आई थिंक हम ये जीवन जीने का तरीका सीख जाएंगे। अभी जैसे हम जी रहे हैं वो हमें आदत हो गई सफरिंग सी, हमें लगता है ये ऐसी लाइफ है, बट जब एक्चुअली दिस इज द आंसर। यही आंसर है कि हमें सफरिंग से हम फ्री हो जाएंगे। अभी हमारे को सफरिंग की आदत पड़ गई है। तो जो आत्मा से जो हमारा मिलन होता है, तो वो जैसे दीपिका ने बोला या किसी ने बोला, सॉरी रोजलिन ने बोला कि आत्मा क्या है? पावर हाउस है। वो तो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारा जो सफरिंग है, तो एज अ भौतिक जीव, जो सबसे पहले हमें चीज चाहिए वो ये चाहिए कि हम सफरिंग से फ्री हो जाएं। तो जैसे अमिता जी ने बोला कि हम एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं। ब्लिसफुल स्टेट में तभी आएंगे ना जब हम पूरी तरह की सफरिंग से फ्री हो गए। कोई पीड़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, पैसे की घर में दिक्कत नहीं हो रही है। आधे पैसे तो इसी में बच गए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, हमारे बेफालतू के खर्चे बंद हो गए। तो जब हमारी सफरिंग खत्म, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता आप लोगों का। अब इतने हम लोग केस सुनते हैं कि जहां पे सडनली कोई जा रहा है, उसके घर वाले की, किसी परिवार वाले की मृत्यु हो जाती है। वो दूसरों के साथ घटित हो रहा है तो हमें लग रहा है ठीक है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा कौन सा हम लोग ठप्पा लगा के आए हैं कि हमारे साथ कोई भी बुरी घटना नहीं घटेगी? तो वो कितनी बड़ी सफरिंग है। किसी का छोटा बच्चा चला जाता है, आई थिंक उससे बड़ी कोई सफरिंग हो ही नहीं सकती है कि किसी का बच्चा, किसी का कोई छोटा चला जाए। उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो जब हमारे एज अ वर्ल्डली बीइंग, जब हमारा आत्मा से हमारी मिलन होगा, हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे, हमें पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, हमें किसी प्रकार की सफरिंग नहीं रहेगी। और जब सफरिंग नहीं रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। अब क्या? अब बताओ अब क्या? तो जो गौतम बुद्धा ने बोला था, उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे। पहला उन्होंने बोला कि दुख है। कोई नहीं कह सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं है, कोई ना कोई दुख है। ये अलग बात है, शिव कालीबोध में आने के बाद ज्यादातर लोगों के दुख तो खत्म ही हो रहे हैं। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि साधारण जो मानव हैं उनके दुख है। दूसरी बात उन्होंने बोली, उस दुख का कारण है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट सफरिंग। तीसरी बात उन्होंने बोली, उस दुख का निवारण है, उसका सोल्यूशन है, आप वो दुख खत्म कर सकते हैं। और चौथी बात बोली कि उस दुख के निवारण का एक माध्यम है, एक पाथ है, देयर इज अ वे। हमें अगर उस माध्यम पे हम चलेंगे, उस वे को हम अडॉप्ट करेंगे, तो हमारे दुख का निवारण हो जाएगा। ये बात वो 2500 साल पहले चले बोल के चले गए। फिर उन्होंने आगे ये बात बोली कि उसका जो निवारण है, उसका, उसके लिए हमें अपने अंदर की इच्छाएं खत्म करनी। जो हमारी इतनी इच्छाएं हैं, उसको से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारे दुख का निवारण हो जाएगा। शिव कालीबोध में तो उल्टी बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इच्छा करो।
जो चाहिए लो ना। जब भगवान से आपका कनेक्शन बन गया, वो भगवान ही हर चीज की खान है, उनके पास हर चीज अवेलेबल है, तो स्पिरिचुअली भी और भौतिक लेवल पे भी। तो लो ना उनसे, क्या लेने में दिक्कत है? माता पिता हैं आपके। तो फिर मैं क्या अलग बात बोल रहा हूँ गौतम बुद्धा से? मैं बोल रहा हूं, आप इच्छा करो, लेकिन एक शुद्ध इच्छा साथ में जोड़ लो कि मुझे आत्मा से मिलना है। बस ये शुद्ध इच्छा साथ में जोड़ लो, तो आपका कल्याण भी हो जाएगा, ये जीवन भी सफल हो जाएगा, और जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के साथ साथ जो पीड़ा है वो भी खत्म होती है। इतनी विन विन सिचुएशन है, इतनी विन विन सिचुएशन, हर सिचुएशन में हम जीतने वाले हैं। क्यों? उसका कारण है जो मैं बार बार बोलता हूं, ये समय ऐसा है। आप सब लोग तप चुके हैं, अब और कितना तपना है? अब तो तपने की आदत छोड़ दो ना। अब तो लेने का समय आ गया। तो इसीलिए मैंने ये बात स्टार्ट करी थी कि जब हमारे अंदर शुद्धिकरण होगा, तब हमारा जो आत्मा का दर्शन होगा, हम ये समझेंगे हम आत्मा है, तो आपकी जो सफरिंग्स है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ही आप ब्लिसफुल स्टेट में जाएंगे। आनंद, हर समय आनंद है। जब कोई भय नहीं रहा, जब कोई बीमारी नहीं रही, जब कोई परेशानी नहीं है, घर में सभी ठीक चल रहे हैं, तो आनंद है नहीं है? कितने लोग हैं शिव काली गोद में जो आनंद की अनुभूति करने लग गए हैं ऑलरेडी? उसका कारण यही है कि आपका शुद्धिकरण होने लग गया। क्या कह रही है दीपिका, बताइए। यस, आई वाज रेजिंग हैंड। यस, आई एम आल्सो फीलिंग दैट सेम वे कि हम्म। आनंद की अनुभूति। हाँ जी। हाँ, कि चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बिना किसी कारण के एक खुशी मिल रही है, एक उमंग है, कुछ करने की इच्छा है, आध्यात्मिक चीजें का ज्ञान भी जानने की इच्छा आ रही है। ये भी जान लें, ये भी जान लें, देवी के बारे में जाने, गणेश जी के बारे में जाने, इस जीवन के बारे में जाने। वो एक इग्निशन हो गया अंदर। सो जो मैंने बात करी थी, यही कहनी थी कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से जो हमारा शुद्धिकरण होता है, वो बहुत ही बड़ी चीज। तो इसीलिए हम माँ की पूजा नवरात्रि में किसी भी कारण से ना छोड़ें। ये सब बातें जो हमें बताई गई हैं पंडितों द्वारा या कोई संस्कार से मिली हुई हैं, उसको बदलें ना। हर संस्कार जो हमें परिवार के थ्रू मिला है, हर संस्कार तो सही नहीं हो सकता ना। कुछ तो गलतियां सब जगह हैं। ऐसे तो फिर हम ये भी बोलें कि जो कास्टिज्म है वो भी ठीक है, एक जीव को मारना भी ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो मैंने ये बात उसके लिए बोल रहा हूँ, जब अगर कुछ लोग नवरात्रि में पूजा नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, उस बारे में थोड़ा मनन करें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना बहुमूल्य समय हम क्यों गवा रहे हैं। शुद्धिकरण का मेरा आपसे यही बताने का पर्पस था कि उसके माध्यम से ही हम लोग की जीवन में खुशहाली आ जाएगी और हम लोग सफरिंग से फ्री हो जाएंगे। और ये बुद्धा जी का समय ही नहीं है जहां हमें सब कुछ छोड़ना है। ये तो सब कुछ लेने का समय है। सब कुछ लेके ही हमने प्राप्त करना है। आज ही कोई मुझे कह रहा था सुबह कि क्या बुद्धा जी का जो बोध है और आपका जो बोध है, कोई फर्क है उसमें? मैंने कहा बहुत फर्क है। वो तो इतने बड़े इंसान थे, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, शायद उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे वो। हम उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को? उन्होंने उस समय ज्ञान प्रदान किया जब ज्ञान था ही नहीं। अब तो ज्ञान भरा पड़ा है। अब उस ज्ञान के मंथन से केवल मैं आपको सही ज्ञान बता रहा हूं कि इतना जान लो, इससे काम हो जाएगा। उस समय तो कुछ था ही नहीं। तो अब हम आज का शुरू करते हैं सत्संग माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक बात और करते हैं कि जब हमारे अंदर शुद्धिकरण हो गया, तो सबसे पहला हमारे अंदर क्या गुण जागृत होगा? आत्मा का स्वभाव, स्वभाव क्या है? लास्ट टाइम मैंने स्वभाव की बात करी थी। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा ही ईश्वर है। तो
ईश्वर का सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा नेचर क्या है, कोई बताएंगे मेरे को, एक वर्ड में बता दीजिए। जो मैं बार बार कहता हूं, माँ काली का सबसे बड़ा गुण क्या है? लव, डिवाइन लव। प्रेम। प्रेम। तो हमारे संस्कृत में एक शब्द आता है, अहम प्रेम। मैं प्रेम हूं। आई एम डिवाइन लव। मैं ईश्वरीय प्रेम हूं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। आप सब लोग एक चीज नोट करें कि जो हमारा बच्चे पैदा होते हैं, हमारे कितना प्रेम होता है उनसे, कितना आनंद मिलता है उस प्रेम में। हमारी नई नई शादी होती है, कितना प्रेम की अनुभूति करते हैं हम लोग। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जीवन में, हम एक जानवर ही पाल लें, उसके प्रति हमें कितना प्रेम हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो प्रेम का फीलिंग है, कितना फुलफिलिंग है, कितना आनंद देने वाला है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। हम उस स्वभाव में आके उसको एक्सपीरियंस जब करते हैं, तो आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी ब्लिसफुल हो जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे जब हमारा शुद्धिकरण होगा, तो हम उस प्रेम की स्थिति में जाएंगे जो ईश्वरीय प्रेम है। और ईश्वरीय प्रेम का सबसे बड़ा जो तत्व है वो ये है, उसमें कोई भी उपेक्षा नहीं करते हम लोग, कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो ये बहुत इजी है कहना कि हम लोग एक्सपेक्टेशन के ऊपर उठ गए हैं, हमें एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाना है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पता है, बट वो मैनिफेस्ट का होता है थॉट्स में, वो मैनिफेस्ट का होता है हमारे बिहेवियर में। जैसे कोई हमारे प्यार की हमारे को रेसिप्रोकेट नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर एक गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर रिएक्शन आ जाता है कि हमने इतना कुछ किया इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, और ये मेरी बात ही नहीं मान रहा, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मुझे केयर नहीं कर रहा, या कर रही, वाइस वर्सा। सो हम बेसिकली क्या हो रहा है, उस लिमिटेड ह्यूमन लव को ही प्रेम समझ रहे हैं। बट जो प्रेम आत्मा का है उसको हमें मैनिफेस्ट करना है। वो कब होगा? जब हमारा शुद्धिकरण के माध्यम से हमारी आत्मा पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। ये प्रेम ना बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आप एक बार डिवाइन लव की ओर जाइए। ये वैराग्य की बात कर रहे हैं लोग, सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? क्या छोड़ना है? किसे छोड़ने के लिए आए हैं हम लोग? नहीं, सीरियसली, दिस इज व्हाट ऑल द लॉट ऑफ गुरुज आर टॉकिंग ना। बताइए आप मेरे को, क्या छोड़ना है? कहां जाओगे छोड़ के? और छोड़ना किस लिए है? क्योंकि इजी है ना छोड़ना। इजी नहीं, इजी पाथ नहीं लेना, डिफिकल्ट पाथ लेना, चैलेंज वाला पाथ लेना है कि हमने सबसे प्यार करना है, मिले ना मिले। हम अपने आप को सशक्त करेंगे, हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, हम अपनी एक्सपेक्टेशन को खत्म करेंगे, हम गुरु तत्व में जाएंगे। तब हमारे अंदर प्योर लव जब मैनिफेस्ट करेगा, वो प्यार करना ही आपको आनंद देने लग जाएगा। यू डोंट नीड द रेसिप्रोकेशन फ्रॉम अदर पर्सन। अदर रेसिप्रोकेट करें ना करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लिसफुल ऑल द टाइम। हर समय आप आनंद की स्थिति में, आप प्रेममय हो गए हैं। अहम प्रेम, आई एम डिवाइन लव। मैं ही ईश्वरीय प्रेम हूं। उसको एक्सपीरियंस करें। उसके लिए शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं, एक अभी पीछे व्यक्ति आए थे, उनके अंदर बहुत बैलेंस आ गया है, माँ के प्रति उनका रियलाइजेशन भी आ गया है, बहुत कुछ चल रहा है। बट जब उनका कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने उनको एनर्जी ट्रांसफर किया, उनका ट्रीटमेंट किया अग्नि से। देन आई रियलाइज कि उनका जो लेफ्ट साइड है, जो ईड़ा नाड़ी है, जो माँ काली का चैनल है, वो इतना ब्लॉक था कि जब उनका मैंने ट्रीटमेंट किया तो बहुत काला काला नेगेटिव एनर्जी बर्न हो रहा था। तो साथ में कुछ लोग मेरे बैठे उसको देख भी रहे थे। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि जब तक इनका प्रेम ही नहीं मैनिफेस्ट होगा, ये कैसे स्पिरिचुअली उसका आनंद ले पाएंगे? स्पिरिचुअलिटी का वो एक बड़ी मेंटल स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। माँ पे समर्पण है, सब माँ कर रही है, सब माँ का ही दिया हुआ है, तो ये मेंटल बातें हैं सारी। क्योंकि द मोमेंट यू डोंट गो इनटू द फीलिंग ऑफ डिवाइन लव, यू विल बिकम जजमेंटल ऑल द टाइम, यू विल ऑलवेज बिकम डोमिनेटिंग। आपका ज्ञान अहंकारी हो जाएगा।
आप समझ मेरी बात? आपको समझ आ रही है? अमिताभ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बताइए, क्या समझे आप? नहीं गुरुजी, की जब तक डिवाइन लव नहीं होगा हमारे अंदर, तो हम अगर ये भी बोलेंगे कि सब कुछ माँ कर रही है, हम ऐसा शो करेंगे कि हम सरेंडर में हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अहंकार जागृत हो जाएगा। इसलिए डिवाइन लव को जगाए रखना या जगाना अपने अंदर बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो डिवाइन लव को जगाना बहुत जरूरी है। ये आप, जब आपके अंदर एक्टिव ऑलरेडी हो रहा है, थोड़ा और हो जाएगा तो क्या होगा, अब धीरे धीरे आप लोग जब स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, पता है आपके अंदर क्या आने लग जाएगा? सबके अंदर एक वैराग्य की भावना शुरू हो जाएगी। पारिवारिक बोझ दिखने लग जाएगा। हो सकता है लगे अब चले यहाँ से, ये क्या है सब। ऑल दोस क्वेश्चन विल कम, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। वो स्थिति से निकलने के लिए ही डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करना होता है, कि ये स्थिति में यहीं पे रह के मुझे आनंद लेना है। मुझे उस आनंद से सबको परिपूर्ण, सबको भरना है, सबको वो देना है। प्रेम मुझे देने में आनंद आ रहा है। कभी जो मोक्ष की बात लोग कर रहे हैं कि हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे, वो एक तरह से वैसी बात है जिन्होंने प्रेम को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बुद्धा जैसे जो गुरुजन ने प्रेम को एक्सपीरियंस कर लिया, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे लोगों ने कर लिया, गुरु नानक जी ने कर लिया, जिन्होंने भी किया, दे नेवर सेड दीज थिंग्स कि हमें वापस नहीं आना इस जीवन में, हमें तो बस मुक्ति मिल जाएगी। अरे तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम हो कौन जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। थोड़ा मुझे गुस्सा भी आता है इस बात पे कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने किसी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने जन्म को भी कंट्रोल कर लिया कि आप आओगे नहीं आओगे। अरे आप तो सर्वेंट हो भगवान के, वो जब चाहेंगे आपको धक्का देके फिर भेज देंगे नीचे, फिर क्या करोगे आप? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप भगवान के ऊपर कंट्रोल कर लो अपने आप को, अपने बर्थ को कंट्रोल कर लो, अपनी मृत्यु को कंट्रोल कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर ऑल दिस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बात बोलने की मोक्ष का मतलब है कि हम इस साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। आप इस साइकिल से मुक्त होंगे, जीवित से जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उस साइकिल की जो सफरिंग है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जब उस साइकिल की सफरिंग से आप मुक्त हो गए, आपका कार्मिक कचरा खत्म हो गया, आप अनंत की स्थिति में आ गए, तो जीते जी आपको मोक्ष मिल गया। अब कहां आपको इस चीज की चिंता करनी है कि मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, क्योंकि वापस आना नहीं आना तो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो डिवाइन डिस्क्रिप्शन है। तो कितनी तरह से हमारे को गलत इंटरप्रिटेशन दी गई है चीजों की। एस्केपिज्म सिखाया गया हमारे को। वी डोंट हैव टू एस्केप। यहीं रह के, इसी माया में रह के हमने ट्रुथ को पहचाना है। माँ ही हमारी माया है, माँ ही हमारी महामाया है। माँ ही हमारा कल्याण करेगी, माँ ही हमारे को सत्य से जोड़ देगी, केवल हमारा शुद्ध इच्छा आ जाएगी। मैंने बोला था ना, डिजायर सब रखो, साथ में एक शुद्ध इच्छा जोड़ लो कि मुझे अपनी आत्मा का चिंतन करके अपनी आत्मा को समझना है, आत्मा से मिलना है। अपना उसके लिए प्योरिफिकेशन कर लीजिए। तो अहम प्रेम एक मंत्र भी है, उस पर कभी आप चिंतन भी करिए, कभी उसका आप जप भी करिए। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मंत्र, और किसी ये शास्त्र से नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया है। किसने पूछा क्या किसी शास्त्र से? मैं कहा नहीं, आई डोंट नो कहां से आ गया, बट ये इतना सुंदर है। अहम प्रेम। अहम प्रेम मीन्स अब हम आत्मा स्वरूप बन गए। आत्मा का प्रेम हमको ड्राइव कर रहा है। महादेव हमारी गाड़ी के शॉफर बन गए। वो आके गाड़ी में बैठ गए, अब बेटा क्या चाहिए, कहाँ चलना है, बोल। तो आज हम बात कर रहे हैं माँ महागौरी की। हमने 7 देवियों का चिंतन किया, उनकी ब्लेसिंग मिली हमारे को। पहले कौन बताएंगे? कोई बता सकता है 7 नाम? कोई ट्राई करेगा? बताइए कनिका। गुरुजी, मुझे ना दुर्गा कवच याद आता है, तब मुझे ये सारे आते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, एक मिनट, प्रथमम आई चंद्रघंटा। I need कूष्मांडा। to recite the Kushmanda and Kushmanda Chaturthakam Panchamam Kalratri Shashtam ना Katyayini cha ना 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 ना, ना।
स्कंद अमिता माता जी ही। आप बताएं, अमिता जी आप ट्राई करिए। गुरुजी याद नहीं है मुझे, तो शुरू के 3 ही याद। तो मेरा वो ऑर्डर गलत हो गया। इसको ना आप याद हम्म, करने का ना वो एक थंब रूल याद कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल थंब रूल जो मैं आपको बताता हूँ। पहले कुंवारी शैलपुत्री, हम्म, हम्म, उसके बाद साधना करी शिव को पाने के लिए तो ब्रह्मचारिणी, अब वो जाके वामांग में बैठ गई, शादी हो गई चंद्रघंटा। अब शादी होगी तो गर्भ धारण कर लिया, क्रिएशन स्कंद करना है माता। तो कुष्मांडा। कुष्मांडा, ओके। अब गर्भ धारण कर लिया तो बच्चा पैदा हो गया कार्तिकेय। हालांकि वो उनका बच्चा तो वैसे पैदा नहीं हुआ था, वो तो क्रिएट किया गया था, बट लेट्स एक्सेप्ट इट। तो वो हुई स्कंद माता, क्योंकि अब उन्होंने माता, ओके। सृष्टि का क्रिएशन कर दिया। यही मैंने बताया था ना, कुष्मांडा माँ ने जाके सूर्य के बीच बैठ गई और उन्होंने सूर्य की जो एनर्जी को एक्टिवेट किया। और सूर्य ही तो महादेव है, महादेव को कभी नहीं छोड़ रही। महादेव जहां है वहां चल रही है देवी साथ साथ, और जहां देवी है महादेव भी साथ बैठे हैं। तो सूर्य हो गए महादेव का स्वरूप। उन्होंने एनर्जी एक्टिवेट करी, एक्टिवेट क्या करनी हो तो पहले से एक्टिवेटेड थी, बट लेट अस एक्सेप्ट इट। अब उसको किया तो उससे क्रिएशन हो गया, क्रिएशन हो गया तो हम सब पैदा हो गए। तो माँ स्कंद माता के हाथ में कार्तिकेय जी आ गए। अब बच्चे को बचाना है, बच्चे की रक्षा करनी है ना असुरों से, क्योंकि असुर तो सब जगह चल रहे हैं। तो कौन दो रूप आए? माँ कात्यायनी, जिस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, और माँ कालरात्रि, जिस रूप में उन्होंने और बहुत सारे असुरों का वध किया। तो 7 रूप पूरे हो गए। अब क्या हुआ? अब माँ ने देखा, माँ ने सारे असुरों का नाश कर दिया। अब हो गई सारी शांति सृष्टि में, देवता जन को अपना स्वर्ग मिल गया। माँ के सभी बच्चे खुश हो गए, तो माँ आके आराम से बैठ गई अपने नंदी बैल पे। शैलपुत्री जब ने अपना हमने स्टार्ट किया तो शैलपुत्री भी बैल पे बैठी थी, तो माँ फिर से आके नंदी पे बैठ गई। माँ ने अपना सौम्य रूप धारण कर लिया। अब तो हो गया ना सब कुछ। माँ ने बच्चों के लिए रौद्र रूप धारण कर लिया, सब कुछ कर दिया, सृष्टि की क्रिएशन कर दी माँ ने। माँ ने गर्भ धारण करके क्रिएशन कर दिया। माँ ने हर चीज करके अब माँ बैठ गई, साधना करनी भी सिखा दी हमारे को ब्रह्मचारी रूप में। अब माँ आराम से बैठ गई, और माँ ने सफेद साड़ी धारण कर ली, इसलिए माँ को कहते हैं श्वेतांबर धरा। और सफेद साड़ी भी किसकी प्रतीक है? हमने पहले बात करी थी प्योरिटी की, शुद्धता की प्रतीक है। और माँ ने आराम से आके जब उस पे बैठ गई नंदी पे, तो एक हाथ में उन्होंने कमल धारण कर लिया, एक हाथ में डमरू धारण कर लिया, और एक हाथ हमें आशीर्वाद रूप में आ गया, और एक हाथ हमारे को अभय प्रदान करने के रूप में आ गया। पूरी माँ सौम्य रूप में आ गई, शांत रूप में, प्रेम वाले रूप में आ गई। क्या बताएं, इतना सुंदर स्वरूप बन गया माँ का, जैसे हमारी माँ काली का है। तो माँ गौरी का जो स्वरूप है, वो माँ महागौरी का, जो अष्टमी में हम जिनकी पूजा करते हैं, वो माँ का बहुत सौम्य, बहुत ब्लिसफुल, बहुत प्रेममय रूप है कि बच्चे मेरे अब प्रसन्न हैं, बच्चे मेरे अब सुरक्षित हैं। अब माँ आराम से बैठ गई, और माँ ने डमरू धारण कर लिया शिव का अपने हाथ में। डमरू जो है वो ध्वनि का प्रतीक है, जिससे क्रिएशन होती है। उससे ज्यादा तो समझ में नहीं आता क्यों धारण किया उन्होंने, बट सिंबल बेसिकली वो शिव का है। उन्होंने वो शिव का सिंबल धारण कर लिया, कमल तो है ही है। तो माँ महागौरी के बाद जो आई माँ सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री का अब जो स्वरूप है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपने 8 देवियों की जब पूजा करी, अपना शुद्धिकरण किया, आपने माँ की आराधना करी, अब क्या है, अब आपको गिफ्ट मिलने का समय है। नाउ यू आर रेडी टू गेट द बून्स। आपको चाहे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कई लोग साधना कर रहे हैं जो थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, उनके अंदर इच्छाओं का अंत हो जाता है, वो नेचुरल है। जो नॉर्मल इच्छाएं उनकी खत्म हो जाती है, वो बड़ी इच्छा भी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट कई लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं मुक्ति और मोक्ष के लिए, आगे चल के कहते हैं गुरु जी अब हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो अब आनंद में आ गए हैं, वो मिल ही जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आपने इतना कुछ किया, अब माँ तो देगी ना, माँ को तो देना ही है। तो माँ सिद्धिदात्री आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। सिद्धि का मतलब हो गया अकम्प्लिशमेंट। आपको क्या चाहिए? कोई आपके
उसको कम्युनिकेशन ये भी बोलते हैं, जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कोई मैजिकल पावर्स आ जाएंगी आपके पास, आपको बहुत सारी हैं। जैसे सिद्धि में आएगा कि आप दूसरे के अंतर्मन की बात जान लेंगे, किसी का फ्यूचर जान लेंगे, कुछ चीज आप सोचेंगे वो घटित हो जाएगा। ये जो सिद्धियां हैं ये बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली हैं। शिव कालीबोध में ऑलरेडी हो रहा है कि आप कुछ सोचते हैं वो घटित हो जाता है, आप एनर्जीज रीड कर लेते हैं लोगों की। बट हमें वहां पे लिमिट नहीं करना अपने आप को। हमारी एक ही सिद्धि चाहिए कि माँ अपने चरणों में हमें बिठा ली, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बाकी ये जो मैजिकल पावर्स हैं उसका हमने करना क्या है, जादूगरी जो पावर्स कहते हैं उसका हमने करना क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सिद्धि में नहीं फंसना हमारे को। सिद्धि मीन्स कोई ऐसी सिद्धि जो बड़ी भौतिक लेवल की हो, बड़ी छोटे लेवल की हो। क्या करना, भगवान से बड़ी चीज मांगेंगे ना। भगवान को बोलेंगे हमारे को मुक्ति प्रदान कर दो, हमें अपने चरणों में जगह प्रदान कर दो, हमें अपने साथ योग स्थापित कर लो माँ पूरी तरह। क्योंकि जब योग स्थापित हो गया, आपने उस अधिष्ठात्री से योग स्थापित कर लिया जो हर चीज की देने वाली है, उनके हर चीज अवेलेबल है। और क्या चाहिए फिर आपको? जो चाहिए वैसे ही मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, आपको वाइज बनना होता है, आपको विवेकी बनना होता है कि भगवान से मांगे क्या। तो माँ सिद्धिदात्री जो है, जब वो देने के लिए बैठ जाती हैं तो आप यही मांगे, माँ मुझे आप अपने साथ जोड़ लो, और जुड़े रहने की भक्ति प्रदान कर दो, और जुड़े रहने का विवेक प्रदान कर दो, और जुड़े रहने के लिए साधना करने की शक्ति प्रदान कर दो। बस इतना ही बहुत है, जितने से काम हो जाएगा। तो माँ सिद्धिदात्री को देव भी पूछते हैं, सब असुर भी पूछते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री ने क्या पकड़ा हुआ अपने हाथ में? पहले तो वो कमल पे बैठी हैं, एक हाथ में गदा पकड़ा है। गदा, एक में चक्र, एक में शंख, और एक में कमल। तो माँ भी शक्ति का प्रतीक भी है, पूरा शक्ति रूप भी लेके आई हैं। कमल प्योरिटी को सिग्निफाई कर रहा है, और शंख, शंख तो ध्वनि है, ओम की ध्वनि भी शंख से ही संबोधित होती है। तो ये हो गया माँ का सिद्धिदात्री का रूप। और इसके साथ ही हमारी नवरात्रि की जो 9 दिन की देवियों की पूजा पूर्ण हो जाती है। हमारे को माँ का ब्लेसिंग मिल जाती है, बस और क्या चाहिए, हो गया काम। तो अगले दिन हम मनाते हैं विजयदशमी, विजय दिवस। अब जो चाहिए था मिल गया, अब हम लोग पूर्ण हो गए। अब आप बताएं आपके प्रश्न क्या हैं, अब उसको आंसर करते हैं। दीपिका, आप कह रही थी आपके बहुत प्रश्न है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, है, बहुत है। तो उसमें से मैंने अभी दो दो प्रश्नों का लिखा है। अम एक तो ये है कि जो माँ के रूप हैं, जैसे अभी आपने बताया बहुत अच्छे से, वो सौम्य से शुरू होके वरियर तक जाते हैं, जो हम एंड में देखते हैं। बहुत उनके पास अब वो आ जाते हैं हथियार वगैरह, एंड वो ट्राई टू फाइट उसमें। तो क्या ये हमारी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए, क्या ये हमें कोई लेसन देते हैं जो माँ के 9 रूप हैं, या वो हमें आप, कुछ बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो भी देवी ने युद्ध करे हैं, उन्होंने युद्ध किया धूम्रलोचन से, महिषासुर से, रक्त बीज से। अगर देखा जाए तो ये तो सिंबॉलिक है ना। तो वो जो असुर है वो तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। रक्त बीज का गुण क्या था? वो एक मरता था तो 100 पैदा हो जाते थे, उन्हें 1000 पैदा हो जाते थे, रक्त बीज के जैसे ही। हम्म। ये हमारे अंदर की जो थॉट्स हैं, हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट आता है तो साथ में कितने सारे नेगेटिव थॉट को एंट्री मिल जाती है। हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आती है, कितने सारे नेगेटिव एनर्जी को साथ में एंट्री दे देती है। ये बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस के, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है असुरों की। तो उसको फाइट करने के लिए हमें देवी माँ की जरूरत पड़ती है। उसके साथ अगर उसको देखा जाए, महिषासुर का उसका क्या गुण था? वो रूप बदलता था। तो हमारी जो डिजायर्स हैं, एक तरह से वो रूप बदलती रहती हैं। हर तरह से हमारे एक डिजायर खत्म करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी डिजायर खत्म करते हैं तीसरी आ जाती है। तो वो जो हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स हैं, जो एंडलेस छोटी छोटी डिजायर्स हैं, उसको ओवरकम करने के लिए देवी हमारे को जो शक्ति का स्वरूप दिखाती है कि हमें वैसा ही शक्तिशाली बनना है। उन अस्त्रों की माध्यम से, हमारा अस्त्र क्या, हमारी साधना है, उसकी साधना के माध्यम से हमने उनको ओवरकम करना है। तो देवी जो है, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है, पहले तो वो एक सौम्य रूप में कमल लेके आती हैं,
और फिर धीरे धीरे वो अस्त्र भी लेके आती हैं कि आप लोग कमजोर मत बनो। हाँ, हम लोग जिस धर्म को बिलोंग करते हैं पहले हम इसकी क्लैरिटी कर लें। हम लोग बुद्धिस्ट बनने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट बुद्धिज्म भी अब वो बुद्धिज्म नहीं रहा। माया जो वहां बर्मा से उन्होंने कुछ लोगों को बाहर निकाला, ये कह के कि अगर हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ ना, आप लोग जानते हैं। तो ये तो अहिंसा ही सिखाते हैं, उन्होंने हिंसा करी वहां पे क्योंकि वो टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबको यही बात बोलता हूं कि हम उनके भक्त हैं कृष्ण के, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने धर्म युद्ध का हमें ज्ञान दिया। वो धर्म युद्ध हमारे भीतर भी घटित हो रहा है और हमारे बाहर भी घटित हो रहा है। हमने अपने आप को उसे इंसुलेट नहीं करना है। तो अपनी साधना के माध्यम से हमने अपने आप को सशक्त करके जो बाहर भी युद्ध हो रहा है उसके लिए, अगर हम उस युद्ध में पार्ट नहीं ले सकते फिजिकली, तो हम अपनी साधना के माध्यम से प्रे तो कर सकते हैं। ये दीपिका बड़ी प्रॉब्लम है हम हिंदुओं के साथ। हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, किसी और के साथ कहीं और हो रहा है, वी बिकम साइलेंट। अरे हो रहा होगा उसके साथ, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम साधना को और स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की प्रेयर भगवान जब सुनने लग जाएगा और हम माँ से बोलेंगे माँ इनका अब नाश करो। और जब नाश करना है तो भगवान पे छोड़ दो कि नाश करना है, उन्होंने माफ करना है। हम स्टार्ट ना कर दे अरे भगवान माफ करो। ये कितनी एक अजीब सी विडंबना हो गई है कि असुर को लेके हम सोच रहे हैं माफ करो, ये सोचते हैं बहुत महान हो गए। अरे इतना महान बन के आपने क्या करना, वो असुर आपके बच्चों को मारने वाला है आके, उसका धर्म है वो, उसको आप बदल नहीं सकते। अगर देवी माँ वहां बैठ के महिषासुर को माफ ही कर देती तो फिर क्या होता, ब्रह्मा विष्णु सबने, भगवान ने बोला इसको नाश करो, ये देवताओं ने बोला माँ इसका नाश करो। तो आप सब भी देवता हैं, आपको माँ अपने अस्त्रों से दिखा रही है कि आपको भी अपने आप को शक्ति रूप में लेके आना है। उस शक्ति रूप के माध्यम से अपनी साधना को प्रबल करके आप अपने सतोगुण को बढ़ा के आप असुरों का नाश करने की प्रार्थना तो कर लो, बाकी मैं देख लूंगी। एक बड़ी और इंटरेस्टिंग विडंबना है हम सब में। कुछ एक व्यक्ति आया मेरे पास, वो मुझसे पता है क्या बोला, कहता गुरुजी मैं ज्यादा साधना नहीं करना चाहता। मैंने कहा वो किस लिए? कहता फिर तो मैं फैमिली लाइफ से ही हट जाऊंगा, मेरे अंदर सारी डिजायर ही खत्म हो जाएगी, मेरे अंदर संभोग की डिजायर नहीं खत्म हो जाएगी, मैं तो यूजलेस हो जाऊंगा एज अ हस्बैंड। आप इमेजिन कर रहे हो कितने नॉनसेंस बातें कर रहे हैं लोग। मैंने कहा भाई उससे क्या लेन देन इन चीजों का। आपके जो भी जीवन में घटित हो रहा है वो तो और सुंदर होने वाला है और अच्छा होने वाला है। आपके थॉट्स जो हैं वो और पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके थॉट्स के माध्यम से जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो खत्म होने वाली है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप क्यों डर रहे हो साधना में आगे बढ़ने से? आप माँ का इंस्ट्रूमेंट बनो ना, माँ की शक्ति धारण करो ना। माँ तो चाहिए, माँ को सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए दीपिका। शी wants the instrument who will become powerful and pray to her to save the earth. बिकॉज माँ उस स्टेट में है, वो कुछ करेगी नहीं जब तक हम लोग प्रे नहीं करेंगे। भगवान तो बैठे हैं आराम से समाधि में। तो हमारे को अपनी साधना को और स्ट्रांग करना है। अगर आपकी साधना के माध्यम से आपके अंदर कोई एनर्जी एक्टिव होती है, आप घबराओ मत। उसके कारण साधना छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके कारण साधना को और स्ट्रांग करना है कि जब माँ की एनर्जी आपके अंदर आ रही है आप उसको संभाल सको। क्योंकि जब आप उसको संभालोगे तभी तो माँ इस सृष्टि को चेंज करेगी। वी आर द अर्जुनास ऑफ टुडे। दैट इज हाउ आई सी माई सेल्फ एंड दैट इज हाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू सी, ऑल ऑफ यू, यू आर ऑल द अर्जुनास। आप सब लोग अपने अपने लेवल पे युद्ध लड़ रहे हो, ऑलरेडी लड़ रहे हो। इतनी सारी आप नेगेटिव एनर्जी अंदर डेली बेसिस पे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। आप डेली बेसिस पे साधना के माध्यम से उसको प्योरीफाई कर रहे हो। आप तो ऑलरेडी अर्जुन हो चुके। चाहे इनिशियली आप इसलिए करो कि मेरी सफरिंग कम हो जाएगी, चाहे इसलिए करो मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मेरे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी आपकी इनिशियल फीलिंग्स हैं या डिजायर्स हैं उसके लिए करो, कर तो रहे हो ना। सो कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब आप माँ के अस्त्र देख के अपने अंदर वो आक्रोश लेके आओ कि ये जो गलत हो रहा है
इसको माँ आप खत्म करो, तो माँ खत्म कर देगी। इसी के लिए हम रेडी कर रहे हैं शिव काली बोध में साधकों को, कि आप लोगों की साधना के माध्यम से इतनी इस विश्व का सद्गुण इतना बढ़ जाए कि तमो और रजो का नाश तो यूनिवर्स ही कर देगा, जो स्वयं ईश्वर है। इसलिए मैं एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हमारा जहाँ आश्रम है पूछ में, वहां पे 150 गांव के लिए हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे शिव काली बोध का प्रचार कर रहे हैं। उसके लिए प्रियंका बहुत मेहनत कर रही है वहां पे। उस प्रचार के माध्यम से मेरा टारगेट है कि 2 साल में अगर 150 गांव से 2-2 4-4 परिवार भी शिव काली बोध करते हैं, तो 2 साल में उस एरिया का सतोगुण बढ़ने से क्या चेंजेस आएंगे हमें प्रैक्टिकली दिख जाएगा। आई टेल यू एक चेंज क्या आएगा। एक चेंज ये आएगा कि आज हम किसी से धर्म की बात करते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं लेते। आप लोग खुद मुझे फीडबैक देते हो कि गुरुजी लोगों को बताते हैं इंटरेस्टिंग लेते हो, हम क्या करें। लोगों को धर्म की बात करना ही कितना कठिन है, आप समझ मेरी बात ना। हम्म, हम्म, तो जब वो हम उस एरिया का सतोगुण बढ़ेगा, और गांव में तो और भी कठिन है, तो उस एरिया का जब सतोगुण बढ़ेगा, हम जब धर्म की बात करेंगे तो लोग सुनने लग जाएंगे, लोग करने लग जाएंगे। दैट इज द चेंज इट विल हैपन। क्यों? बिकॉज सतोगुण से वो तमो और रजो वहां का डाउन होगा, वहां की असुरीय शक्ति खत्म होगी, तो चेंज आएगा ना अपने आप। तो मैं कंक्लूड इससे करूंगा आपके क्वेश्चन को दीपिका, यू शुड रियलाइज योर पोटेंशियल एज अ शक्ति, वेदर यू और प्रवीण जी और अ मेल और अ फीमेल हु इज हियर, नर ना नारी, सभी माँ की शक्ति भी धारण करें, माँ का कमल भी धारण करें, दोनों चीजें धारण करें। और हमारा सबसे बड़ा अस्त्र तो है ये जो ब्रह्मचारिणी का है, माला। माला हमारे पास रहनी चाहिए। और कुछ? थैंक यू। एक और क्वेश्चन था कि ये फास्टिंग का पर्पस क्या है, हम फास्ट क्यों रखते हैं नवरात्र में? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। क्योंकि आई एम फास्टिंग फर्स्ट टाइम अभी नवरात्र में, तो दो वंस इन अ डे मील कर रही हूँ, बट ट्राई कर रही हूँ 9 डेज तक वंस इन अ डे मील पे चलो, और फ्रूट्स। वैसे ओके, रियल फास्टिंग क्या है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप सब लोग इवॉल्व हैं। हमारी गुस्से की फास्टिंग, हमारी बुरी आदतों की फास्टिंग हम उस टाइम ना करें। उसको हम मील से इसलिए कर देते हैं कि जब हमारे अंदर लीवर पे कम लोड पड़ेगा, हम सात्विक भोजन करेंगे, तो हम साधना अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब लीवर गर्म होता है तो हमारा जो आंतरिक शरीर है, सटल बॉडी है, उसमें चैनल जाता है हमारे ब्रेन पे। वो दिखता नहीं है, एनर्जी का चैनल है, वो हमारे ब्रेन को गर्म कर देता है। तो जैसे ही हमारा लीवर गर्म होता है, हमारा ब्रेन गर्म हो जाता है, हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर थॉट्स बहुत आते हैं, तो मेडिटेट नहीं कर पाते। बिना ध्यान के भगवान मिल नहीं सकता, तो हमारी ध्यान की स्थिति भंग हो जाती है। इसलिए कहा गया है हम सात्विक भोज करें। लेकिन ये कुट्टू का आटा आप लोग कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं उसको तल के खा रहे हैं पुड़ियों को, ये क्या कर रहे हैं ये सब लोग। वो तला हुआ खाना तो आपके लीवर को गर्म कर रहा है। तो स्वाद जो है ना, फास्टिंग में भी खत्म नहीं हो रहा लोगों का। लोग हल्दीराम या मिठाई वालों से भी एक फास्टिंग की प्लेट मंगा के घर में खा रहे हैं। सो दिस इज ऑल हिपोक्रेसी। तो सात्विक भोजन क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। मुझे जो समझ में आया है वो बता देता हूं आपको। हो सकता है और भी सात्विक भोज हो, बट जो फल है वो बहुत सात्विक है। अनकुक्ड फूड है, वो सात्विक है। उससे आपका लीवर बिल्कुल गर्म नहीं होगा। तो अगर 7 दिन 9 दिन आप फलाहार करें, जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं और लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी भी अल्कलाइन हो जाएगी और आपका लिवर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट विल बेटर। बट जो आप कर रही हैं उसमें कम से कम, अगर आप कुट्टू के आटे वाला भी फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसको तलिए मत। तो यू मस्ट हाँ जी। नॉट डू दैट। ठीक है? हाँ जी। तो ये है फास्टिंग का। तो आप अपनी बॉडी के नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या खा के आपका लिवर गर्म हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। आज मैंने ये खाया, मेरे गैस हो गई। आज मैंने ये खाया, मुझसे अब साधना नहीं हो पा रही, मेरे अंदर बहुत विचलित हो रहा है। क्योंकि बॉडी इज अ टेम्पल ना, बिना बॉडी के कुछ है ही नहीं एक्चुअली। हम्म, बिना बॉडी के आप अपने आत्मा को रियलाइज कैसे करेंगे? यू नीड योर बॉडी, इट इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। आपके सबसे बड़ा दोस्त तो आपकी शरीर ही है ना। तो शरीर को नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना है, जो उसके लिए अच्छा है वो खाना है। तो आप फास्टिंग को थोड़ा सा और कॉन्टेम्पलेट करिए कि व्हाट इज गुड फॉर माय बॉडी, एंड फ्रूट्स आर सर्टनली वेरी गुड।
बट अगर आप जो खा रहे हैं सात्विक भोज जो खा रहे हैं जिसमें आप गेहूं नहीं खा रही होंगे, तो दैट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि वो भी गेहूं भी आपके लिवर को गर्म ही तो करता है। सो वो भी आप करते रहिए, और थोड़ा सा वो तलने वाला सिस्टम बंद कर दीजिए। हाँ जी। और गुरुजी ये उपवास जो नाम है, फास्टिंग का हिंदी नाम उपवास, उसका हम ये भी कह सकते हैं कि उप का मतलब जैसे होता है कि पास, और वास का मतलब होता है बैठना। तो हमें उपवास हमने इधर से जोड़ दिया, जबकि हमें बैठना चाहिए भगवान के साथ, भगवान का नाम लेने के लिए। तो उपवास एक वो भी हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन हम ढूंढते हैं कि क्या खा सकते हैं। तो हम फास्ट, मुझे अच्छे से याद है नवरात्रे आया करते थे, तब हम यही सोचते थे कि अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, आलू का हलवा और कूटू की पकौड़ियाँ, ये नॉर्थ में तो बहुत चलता है ये। तो मैं तो मतलब रखती, ये 9 दिनों को देखती इसलिए थी कि भी हाँ ये सब खाने को मम्मी बनाएंगी और हम खाएंगे। तो आज पता चलता है कि नहीं, कितनी कितनी एनर्जीज होती हैं, कितनी हाई एनर्जीज हैं जिनसे अपने अंदर हम समेट सकते हैं। एक्चुअली में जो हमारी बॉडी है, अगर हम उसको हैवी खाना देते हैं, तला हुआ खाना देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, कोई भी ऐसी चीज देते हैं मसाले वाली, तो कितनी एनर्जी तो उसको पचाने में लगा देता है। पता वो एनर्जी तो हमें लगानी है भगवान के ध्यान में। इसलिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो सात्विक भोज में आइए, और बहुत लोग शिवकाली भोज में है, क्योंकि मेरे यहाँ शिवकाली भोज में मैं कोई भी कंडीशन डालता नहीं, बट दो बात की हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नॉन वेज मत खाओ, वो आपका कार्मिक वेस्ट बढ़ाता है। तो नॉनवेज के लिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ, मत खाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं कहता नहीं खाओगे तो साधना नहीं करो, अपने आप ही जब एनर्जी प्योरीफाई होगी आप छोड़ देंगे। लेकिन मेरी बात मान के बहुत लोगों ने छोड़ दिया, आई एम थैंकफुल टू देम। और दूसरी बात मैं मना करता हूँ स्मोकिंग के लिए, बहुत ज्यादा स्मोकिंग और ये ड्रग्स वगैरह आप अवॉइड करें, क्योंकि वो सब आपके एनर्जीज को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एनीथिंग एल्स? यस, अबाउट बीइंग स्वस्थ, जिसके बारे में मैं आज सुबह आपसे डिस्कस कर रही थी। आप तो कैमरा स्वस्थ, तो ऑन करिए, कैमरा तो ऑन करिए आप। उसकी जो बात है वो तो ये है कि स्वस्थ होने का मतलब जो हम समझते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हेल्दी। क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य को बीइंग हेल्दी जिस तरह से होता है, गोली खा ली और हेल्दी हो गए, इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता। एक जो साधक है उसको स्वस्थ होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्व जमा स्थ, जहां से जो इसका रूट है वो ये है, स्व यानी मैं, और स्थ ठहरा हुआ। अपने में जब हम ठहर जाते हैं, जब हमको इधर उधर की चस्का नहीं लगता कि अरे वाह वो वहां पे ये मिल रहा है, ये खाओ, वहां जाओ, ये करो, तो तब हम थोड़े से स्थिर होने लगते हैं। जब ये स्थिरता आती है हमारे अपने चित्त में, तो तब भगवान अपने आप ही थोड़ी सी परछाई अपनी दिखा देते हैं, और फिर हमारा मन लगने लगता है अच्छी तरह साधना में। इसीलिए उपवास, जैसे मीना जी ने अभी मेंशन किया, एंड आई एम रीइटरेटिंग, उपवास मतलब उप और वास, बैठना भगवान के पास, पूरे दिन नाम जप, हर चीज में सेवा और दान, और ये जो हमारे यज्ञ कर्म है, जब हम ये करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी इज बीइंग सो हाई। हमको एक इतना हाई महसूस होता है इन दिनों में, जो कि हमने यहाँ पर इस नोएडा आश्रम में एटलीस्ट ऑब्जर्व किया है। जब लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, 1.5 पौने 2 घंटे की पूजा होती है, तो एनर्जीज हम महसूस करने लग जाते हैं यहाँ पर। तो स्वस्थ होना यानी अपने में स्थिर, ये बहुत जरूरी है एक साधक के लिए। बाकी महेश जी आप बताइए। प्रवीण जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए लास्ट टाइम की साधना का, कैसे आपका ऑरा बढ़ गया था। बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका शेयर, आप सुनिए इसको, कैसे एनर्जीज में चेंज आता है। इसीलिए मैं सॉरी आपको अभी 2 मिनट वेट करा रहा हूँ। शिव काली बोध में ना पूजा का बहुत महत्व है, बहुत पूजा करते हैं हम लोग। तो पूजा से बड़ा शुद्धिकरण का सिस्टम है ही नहीं कोई, पूजा और हवन। और कुछ लोग हैं वो हवन नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो स्पेशली जापान में है। आप लोग अग्नि तत्व को जोड़िए साथ में, क्योंकि आप लोग बाकी तो 4 तत्वों की हेल्प ले रहे हैं अपनी साधना में। अग्नि तत्व जब तक जोड़ेंगे नहीं, ईश्वरी प्रेम जागरण नहीं हो सकता। आप समझे मेरी बात?
अग्नि तत्व जोड़ना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? मैंने एक छोटा कुंड है शिव काली पे, उसका एक छोटी पद्धति भी है, उसको शिव शक्ति डेली हवन बोलते हैं। बहुत छोटा सा कुंड होता है। अगर आप लोग अपनी बालकनी में बैठ के कर पाए हफ्ते में एक बार, जस्ट चावल लेने हैं और गाय के उपले लेने हैं, उससे हो जाता है। सो आप करिए उसको, क्योंकि अग्नि एलिमेंट बहुत ज्यादा मिसिंग हो रहा है सब जगह। उससे क्या और होगा? आकाश तत्व जो है वो फास्टिंग से आता है। सॉरी, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग। ठीक है, प्रवीण जी बताएं। ओमकाली जी, जब मैं शिवकाली गोद में आया था तो मेरे पिछले साल, इसी साल चैत्र के नवरात्रों में, उसके पहले मेरा जो ऑरा था करीब 2-2.5 मीटर का, 3 मीटर का, से ज्यादा नहीं था। बट ये 9 दिन की जो फास्टिंग और जो सवेरे शाम शाम की पूजा में अटेंड करता था, उस 9 दिन की पूजा के बाद मेरा जो, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, नोएडा वाला आश्रम तो देखा ही होगा, जहाँ से गुरुजी अपना ऑरा मीटर से चेक करते हैं रीडिंग। मैं गेट के पास तक पहुंच गया था, जो एंट्री गेट है। यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था, किसी को नहीं हो रहा था, किंतु जो पूजा की साधना की और जो हमारे 9 दिन के जो पूजा हुए, स्पेशल दिन जो रहते हैं माँ के, उसमें गेट के पास तक पहुंच गया था मैं। और अब वहां पे जाके, मतलब फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा था कि अब तो आप कोर्ट में जाके करवाइएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। और इस बार वापस अभी मेरे मेरे ख्याल से 5-6 मीटर का ही औरा है अभी जो चल रहा, 5-6 मीटर के करीब का है। अब देखना है नवरात्रों के लास्ट दिन कि फिर से कहाँ पहुंचता है। तो ये स्पेशल दिन है, इसमें करना बहुत जरूरी है। मतलब अपने आप को स्फूर्ति भी मिलती है, एनर्जी भी रहती है, और अच्छा भी लगता है। तो डेली सवेरे शाम की पूजा हो रही है, तो सवेरे की तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, शाम की नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा, कल नहीं हो पाई ऑफिस के कारण। किंतु हाँ, जितना भी हो मजा आता है, एनर्जी रहती है दिन भर। और ये जो खाना का नंदिनी जी बता रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं, सही में मतलब मैं तो इस पे थीसिस लिख सकता हूँ कि खाने का क्या असर पड़ता है। और आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू नंदिनी जी, जो इतना गाइड करती है, इतना सपोर्ट करती है कि मतलब अनबिलीवेबल। किंतु वो मतलब खाना ये नहीं कि नॉर्मल खाने के लिए, वो फ्रूट्स के लिए जो गाइड करती है, जो सपोर्ट करती है, धीरे 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 करते, कहाँ मैं नॉनवेज और ये और वो सब खाते पीते करते, अब मैं मतलब अल्टीमेटली अब अंडा तक छोड़ दिया हूँ। अंडे पे मन अटका हुआ था, वो भी छोड़ चुका हूँ, मन नहीं करता। बाकी थोड़ा बहुत स्मोक भी कर लेता था, किंतु अब लास्ट 2-3 महीने से तो मेरे ख्याल से वो भी बंद हो गया, छोड़ दिया है। अब मन नहीं करता है, कुछ एक्चुअली दैट इज रिस्ट्रिक्शंस वेरी कर इंटरेस्टिंग लिया कि है। मन ही ना करे, है ना? ये ज्यादा मन इंटरेस्टिंग है, मन ही ना करे। हाँ। मतलब कई बार बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी मांगता है कि अगल बगल दुनिया सब सब कुछ कर रहा है और आप उसमें से अलूप होकर निकल रहे हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या। किंतु फिर वो धीरे 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 सर्किल ऐसा चलने लगता है कि मन नहीं करता है। कई बार मन कर जाता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अब वो मन तो मन है, उसको क्या किया Yes. जाए। किंतु हाँ, जो कम खा के जो एनर्जी रहती है, मतलब फ्रूट्स खा के, उसका कोई जवाब नहीं है। कई बार अभी इन दिनों में भी मैं देख रहा हूँ, रात में खाने के बाद मतलब सभी रात में काफी हेवी हो जाता है, कहीं ज्यादा खा लो कर लो, लालच आ जाता है, इस दिन भर से कुछ खाया नहीं, कुछ खा ही लो थोड़ा सा। नंदनी जी बनाते भी इतना स्वादिष्ट है जो सारा कुछ, तो एक एक बार डबल खा लिया तो रात में दिक्कत होने लगी, सवेरे भी समझ में आ गया कि नहीं। तो अब वो वही बोलना, धीरे 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 करते करते एक थीसिस हो जाती है, समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, सबको पता है। बस वो अपने कॉन्शियस को दबा के करते हैं, और कुछ नहीं है, यही है। तो थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू गुरु जी सपोर्ट करने के लिए। नॉट So एट this ऑल, is ये तो सेवा तो करनी ही है सबकी हमने। so this is very wonderful, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना, वो गेट तक पहुंच जाते हैं, 11 मीटर और हो गया था। ये अलग बात है कि नवरात्रि के 1 महीने बाद फिर ये 5 मीटर पे ही आ गए थे। अब ये कोशिश कर रहे हैं फिर से बढ़ाने की। तो मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही फले फूलें, स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, और आपका जीवन भी मंगलमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। इससे ज्यादा एज अ गुरु मेरी कोई खुशी नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू बी सो हैप्पी। और जब माँ की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो, घबराइएगा नहीं, उसको माँ से ही बोलिएगा, माँ इस एनर्जी को मेरे अंदर झेलने की शक्ति, कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। माँ बढ़ा देगी, लेकिन अपनी साधना कमजोर मत होने दीजिएगा। ठीक है? आप सबको ओम काली।
ओम काली। चलिए, नवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया सत्संग आज पूर्ण हुआ। तो मैंने कभी इन 9 देवियों के बारे में, उनके जो सिग्निफिकेंस है, नामों का क्या सिग्निफिकेंस है, कभी भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू गुरु जी, आपकी वजह से थोड़ा सा हमें इसके बारे में इतना कुछ पता चला। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने सरल शब्दों में हमें समझाया और हमारा मार्गदर्शन आप लगातार कर रहे हैं। चलिए, ओम काली जी। ओम ओम काली। काली।